किसान आंदोलन को लेकर 24 घंटे के लिए फिलहाल दिल्ली कूच को यहां पर एक तरह से रोक दिया गया है। किसानों की तरफ से बातचीत के लिए, वार्ता के लिए किसान तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। आज दिल्ली ऐसे में कूच नहीं करेंगे ये किसान। प्रदर्शनकारी किसान आज बातचीत के लिए तैयार हैं और ऐसे में 24 घंटे कूच करने के प्लान को आगे बढ़ाया गया है। किसान संगठनों ने 24 घंटे के लिए कूच करने का जो पूरा उनका फैसला था उसे टाल दिया है। केंद्र सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। अलग अलग मांगों को लेकर 2-3 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है और इस बीच अब 24 घंटे के लिए टाल दी गई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लोमस हमारे साथ शंभू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। लोमस, अगले 24 घंटे के लिए किसान संगठन ने दिल्ली कूच का फैसला टाल दिया है, लेकिन मुख्य तौर पर मांगे क्या हैं? जो लगातार ये मांगों पर अड़े हुए हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आज तो सरकार के साथ बैठक होनी है। देखिए, मांगे अगर बात करें किसानों की मांगों को लेकर के, मांगे एमएसपी को लेकर के है और साथ ही जो एमएसपी को लेकर के सरकारों ने वादे किए थे उसको लेकर के लगातार ही किसान कहते हुए नजर आ रही है कि अपने वादों को जल्द से जल्द सरकारें पूरा करें। आपको जानकारी दे दें कि किसानों ने जो दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला किया था उसको 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि किसान अब सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि अगर सरकार के तरफ से कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करता है और उनके मामले को समझता है और बीच का रास्ता, क्योंकि हम लगातार ही कहते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही आपने देखा था कि पिछले दिनों भी एक बीच का रास्ता निकालने की बात सामने आ रही थी, लेकिन उस बात को लेकर प्लानिंग पूछा भी क्या प्लान है, तो हमने उन्हें बोला भी या तो जत्था जो है एक एक करके उसकी चेकिंग करके आगे निकालो, इसका हल ये है, या फिर आप वार्ता करो। फिर वार्ता किससे करना? बोला केंद्र के मंत्रियों कोई नाम में, बोला कृषि मंत्री तो होना ही चाहिए और कोई भी मंत्री, गृह मंत्री कर ले, प्रधानमंत्री कर ले, उनकी है, लेकिन मंत्री केंद्र के होने चाहिए। उन्होंने कहा आप क्या मैसेज ऊपर भेज रहे हैं? मांग पत्र बोला भेज दीजिए। मांग पत्र तो पहले बहुत गए हैं, फिर भी हमने छोटी बात थी फिर दोबारा भेज दिया। अभी तक उनकी ओर से कोई न्योता तो हमें नहीं है। नहीं, अगर न्योता अभी तक नहीं आया है तो फिर जो कल के लिए आपने कॉल दे रखी है तो क्या फिर से आगे मूव किया जाएगा? हाँ, कल भी जत्था जाएगा, ये फैसला है। So right now if we talk about from Shambhu border today, देखिए मैं आपको जानकारी दे दूं। आपने अभी पंडेर की बाइट सुनी। पंडेर ने कहा कि आज के लिए हमने अपने मार्च को यहां पे स्थगित किया है, लेकिन कल हम इस मार्च को दिल्ली की तरफ आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा था शुक्रवार को एक तस्वीर जहां पर किसान दिल्ली की तरफ कुछ कर रहे थे और उनको हरियाणा पुलिस और साथ ही तमाम जितने भी यहां पे स्थानीय सुरक्षा के कर्मी थे उन्होंने रोकने की कोशिश की और उन पे आंसू गैस के गोले भी चलाए। आपने ये भी देखा कि लगातार ही किसान अपने मांगों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के शंभू बॉर्डर पे डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार के तरफ से बातचीत का रास्ता निकाला जाए। हालांकि आपने पिछले दिनों ये तस्वीरें देखी थी कि सरकार के द्वारा चंडीगढ़ में कई दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन ये वार्ता सफल नहीं हुई और उसके बाद ये जो प्रदर्शन है, ये जो धरना है वो लगातार जारी है। हालांकि इस बार भी ये देखा जा रहा है जो मांगों को लेकर के एक 24 घंटे का समय दिया गया है, अगर इस 24 घंटे में सरकार के तरफ से या फिर किसानों के तरफ से प्रतिनिधि सरकार के जो प्रतिनिधि से मिलने के लिए जाता है तो एक बीच का रास्ता निकल सकता है और उसी को लेकर के जो 24 घंटा का समय है वो किसान के द्वारा दिया गया, किसानों के द्वारा सरकार को दिया गया और इस 24 घंटे के बाद किसानों के तरफ से जो मार्च को स्थगित किया गया था उसको फिर से आगे दिल्ली की तरफ बढ़ाया जाएगा। का वक्त दिया गया है, क्या बातचीत से रास्ता निकलता है, देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जानकारी दे दें कि किसान सरकार से बात करना चाहते हैं, उनकी मांगे, उनकी मुख्य मांगे क्या है और आखिरकार क्या किसान कह रहे हैं, आप उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। शंभू बॉर्डर से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। बवाल झड़प की तस्वीरें ये किसान आंदोलन की है। शंभू बॉर्डर के जरिए किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। किसानों से पुलिस ने लौट जाने की अपील की, मगर दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसान सुनने को तैयार नहीं थे।
हरियाणा में से निकलने के लिए भी परमिशन चाहिए, आपके पास अम्बाड़ा के अंदर धारा 163 में चलने के लिए परमिशन चाहिए। अम्बाड़ा के अंदर धारा 163 BNS लगी हुई है। इस तरफ बिल्कुल शांतमय ढंग से मार्च कर रहे हैं। अब देखते हैं हम गोले फेंके जाते हैं, क्या फेंके जाते हैं, वो दिल्ली का काम है। किसानों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए, कटीले तार उखाड़ दिए, जबरन रास्ता बनाने की कोशिश करने लगे। हालात बेकाबू होता देख मजबूरन पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, जिस वजह से शंभू बॉर्डर पर काफी तनाव रहा। किसानों को प्रदर्शन कर अपनी बात रखने का पूरा हक है, लेकिन इसी प्रदर्शन की आड़ में कुछ सियासी दल अपनी दाल पकाते हुए दिखाई दिए। मायावती के भतीजे आकाश आनंद किसानों से मिलने दलित प्रेरणा स्थल पहुंच गए। सरकार को समझना चाहिए कि किसान के मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं, किसान से बात करनी चाहिए और इस बार झूठे दिलासे नहीं देने चाहिए। बात सुननी चाहिए, गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए। किसान आंदोलन करने के लिए विवश क्यों हो रहे हैं? गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना कृषि मंत्री और कुछ और मंत्रिमंडल के समूह के कुछ लोगों से, उनके नेताओं से बात करें और समस्या का समाधान निकालें। किसान के साथ झूठे वादे होते हैं। एमएसपी पर कानूनी गारंटी किसान चाहता है, वो उसको मिलती नहीं है। बार बार शोर आप चाहे कितना बताया, प्रधानमंत्री जी घोषणाएं करते हैं, होता तो कुछ नहीं। किसानों के हित की बात करने वाली मोदी सरकार पर जब विपक्ष ने आरोप लगाए, तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने संसद में क्या जवाब दिया, वो भी आप सुनिए। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूँ। कांग्रेस की जब सरकार थी, कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे। वहीं प्रदर्शन और बवाल के बाद किसानों ने फिलहाल दिल्ली कूच का प्लान टाल दिया है। अब 101 किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली की ओर मार्च करेगा। केंद्र की सरकार से बातचीत के लिए आज का दिन रखा गया है। आपको बता दें कि किसान संसद के मौजूदा सत्र के बीच दिल्ली पहुंचकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि शंभू बॉर्डर पर पिछले 8 महीनों से धरने पर बैठे किसान अचानक से दिल्ली जाने की मांग करने लगे। अब देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पर चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बताएं केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को वसूली को लेकर धमकी मिलने का मामला सामने आया। उस मामले में शिकायत भी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को धमकी मिलने का ये दावा सामने आया है और वसूली को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर धमकी मिली है केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची से सांसद हैं और झारखंड के डीजीपी को मामले की खबर दी गई है, संजय सेठ ने बताया है, और कहा जा रहा है कि जांच चल रही है। कल शाम को आया था, मैं दिल्ली में था और फिर वहीं पे पुलिस अधिकारियों को हमने कहा, डीसीपी अन्य अधिकारी आए थे, फिर डीजीपी झारखंड को हमने बता दिया पुलिस का काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम करे। ये तो झारखंड की सरकार से आपको मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए जाके, मुखिया वो है और पुलिस से पूछना चाहिए, पुलिस का काम है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बता सकते हैं। तो वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री को धमकी मिलने को लेकर झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे निशाना साधा जा रहा है, अब देखिए। अपराधियों का बढ़ गया है। आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री तक ये पहुंच गए। इससे पहले तो बहुत ही आम बात थी, यहाँ पर बोल कर लोग जो है वो व्यवसायियों के यहाँ गोलियां चलाते थे। अब बालूमाथ में कल रात में एक बड़े कोयला व्यवसायी के यहाँ बोलकर गिरोह ने गोलियां चलाई। ऐसी घटनाएं रोज प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो मुख्यमंत्री जी को राजधर्म निभाना चाहिए और ऐसे अपराधियों पर नकेल लगाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में स्थितियां उत्पन्न हो गई है कि अब केंद्रीय राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री अपराधियों के टारगेट पर हैं, तो फिर आम शहरी का क्या होगा? ये तो भगवान भरोसे वाली स्थिति हो गई यहाँ।